जय हिंद दोस्तों। समास आपका पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, इसलिए आज हम आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर आप इस वीडियो में समास को पढ़े हैं तो क्वेश्चन को हल करिए, जो नहीं पढ़े हैं उनको अगर समास आता है तो वो भी जवाब देंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, आजन्म में समास है, मतलब कि पहला प्रश्न पूछ रहा है कि आजन्म में कौन सा समास है। ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास, डी कर्मधारय समास। चलिए बताइए, आज जन्म में कौन सा समास है, जल्दी बताइएगा। चलिए तो हम आपको बताएंगे कि आजन्म, आप लोगों ने समास पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि आ से आने वाले दो समास ऐसे, जो कि आजन्म और आमरण। अगर केवल आजन्म और आमरण, आ से आने वाले ऐसे दो शब्द हैं जो अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। तो बाकी का नहीं, जितने भी आ अक्षर से स्टार्ट होंगे सबके सब अव्ययी भाव नहीं हैं। केवल आजन्म और आमरण ही दो ऐसे शब्द हैं जो अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चतुर्भुज में कौन सा समास है। चतुर्भुज में कौन सा समास है तो बताइएगा। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। बताइए इसमें से कौन सा समास है, चतुर्भुज में समास है। चलिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि चतुर्भुज मतलब ये गिनती से स्टार्ट है, इसमें गिनती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसमें सोच रहे होंगे कि ये द्विगु समास है, लेकिन इस ऑप्शन में कहीं द्विगु समास का ऑप्शन ही नहीं है। तो देखिए बताते हैं आपको, चतुर्भुज चार भुजाओं वाला। तो हमने आपको पढ़ाया है कि चतुर्भुज मतलब जहाँ किसी देवी देवता, ऐसा कोई शब्द जिसका नाम लेते ही, जिसको सुनते ही अगर किसी देवी देवता का ख्याल आता है तो वो आपका कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। तो चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाला समास में आपको पढ़ाया भी गया है, भगवान विष्णु। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, बहुब्रीहि समास। तीसरा देखेंगे, हाथ पैर में समास है। ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास, डी तत्पुरुष समास। बताइए जल्दी बताइए। चलिए, तो हमने आपको बताया था कि अगर दो शब्दों के बीच में ऐसा पाई वाला चिन्ह मिलता है तो आपका क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। दूसरा एक ट्रिक और बताए थे कि एक दूसरे का अगर अपोजिट हो, विलोमार्थी मतलब कि विलोमार्थी शब्द हो, विलोम हो अगर, तो हाथ का उल्टा है पैर, पैर का उल्टा है हाथ। तो इसी कारण से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा, लंबोदर में समास है, मतलब कि लंबोदर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। चलिए बताइए जल्दी बताइए। चलिए देखेंगे, अभी समास में हम लोग पढ़े थे कि ऐसे कुछ शब्द जिसका नाम लेते ही, जिसको पढ़ते ही किसी तीसरे व्यक्ति का ध्यान आता है। पहचानना आपको यही है, किसी देवी देवता या किसी वीआईपी लोग या किसी तीसरे व्यक्ति का ख्याल अगर मन में आता है, वो वीआईपी होना चाहिए या कोई देवी देवता होना चाहिए। तो ऐसे समास हमारे कौन से समास कहलाएंगे, बहुब्रीहि समास। तो लंबोदर में आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसमें भगवान गणेश लंबे उदर वाले हैं। पाँचवा, कामचोर, कामचोर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। बताइए। चलिए, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ऐसा कोई शब्द इसमें कारक चिन्ह मिलता है या कोई विभक्ति चिन्ह मिल जाए तो वो हमारा तत्पुरुष समास कहलाता है। तो काम में इसका समास विग्रह करेंगे, काम में चोरी करने वाला, है ना। ये भी बताए थे कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तो काम एक निर्जीव व्यक्ति है, मालिक तो होगा नहीं। चोर कोई व्यक्ति हो सकता है, जैसे कि इसमें लाठी चोर पढ़े थे। तो काम को चुराने वाला, ठीक है, काम को चुराने वाला। तो यहाँ हम तत्पुरुष समास मतलब कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन छठवां, आजकल में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो कुछ विद्यार्थी कह रहे होंगे कि आ से स्टार्ट हुआ है,
तो हमारा अव्ययी भाव समास होगा, तो इसमें अव्ययी भाव का ऑप्शन ही नहीं है। हमने आपको बता दिया है कि अव्ययी भाव आ से केवल 2 ही समास हैं या 2 ही शब्द हैं, आजन्म और आमरण। तो आजकल में कौन सा समास होगा, तो आपको बताएं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए द्वंद्व समास आपका सही जवाब है, क्योंकि आज कल, तो आज का अपोजिट है कल, मतलब आज का उल्टा है। ये दोनों एक दूसरे के रिपु हैं, तो आज कल में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। ठीक, एक समास आप लोगों के लिए यहाँ 7वां, त्रिलोक में कौन सा समास है, द्विगु, ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी मान लीजिए इनमें से कोई नहीं। त्रिलोक, तो ये पहला अक्षर इसमें गिनती से स्टार्ट हुआ है, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, द्विगु समास। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राजकुमार में कौन सा समास है। चलिए दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राजकुमार में कौन सा समास है। सारे लोग कमेंट करके बताइए। इसमें आपको अगर विभक्ति या कारक चिन्ह मिलती है तो जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। राजकुमार, अगर इसमें से हिंट आपको मिल रहा है कि क्रिया चिन्ह अगर आपको इसमें है तो जवाब दीजिएगा। तब तक के लिए